पहली बात तो यहां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, और एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं, और केवल एक डॉक्टर होने के नाते भी नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। देखिए, मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं इसे टेक्निकली थोड़ा सा 10-20 सेकंड में आपको समझाना चाहूंगा। ये जो काव या काफ मतलब बछड़ा होता है, ये जो काफ का सीरम होता है, ये सीरम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस है। कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में, इनिशियल तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है, उस सेल को एनरिचमेंट, अगर मैं साधारण हिंदी में कहूं तो खाद का काम करता है। ये सेल जब ग्रो कर जाती हैं, वेरो सेल्स ये कहलाती हैं। इस वेरो सेल में बाद में जो कोविड के वायरस होते हैं, वो वायरस छोड़े जाते हैं, कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। ये वायरस इन सेल्स में रेप्लिकेट करती है, और रेप्लिकेट करते समय ये जो वेरो सेल्स होते हैं वो संपूर्णतः खत्म हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन बनाने से पहले ये जो वेरो सेल्स जिसमें कल्चर किया जाता है, उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है केमिकल्स के माध्यम से, ताकि उसमें किसी प्रकार से कोई सेरम का इंग्रेडिएंट नहीं रहे। वैसे भी वेरो सेल समय के साथ समाप्त हो जाता है, और उसके अंदर जो वायरस रेप्लिकेट करते हैं, उन वायरसेस को निकाल करके उस वायरस को इनएक्टिवेट करके, क्योंकि ये डेड वायरस वैक्सीन है, उसको इनएक्टिवेट करने के बाद कोवैक्सीन बनाया जाता है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया, और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की है, धृष्टता की है, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिन्ड टुडे। ये पाप से और सिन से कम नहीं। करोड़ों लोगों को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय है, और वो ध्येय है डिरेल द वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ इंडिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है, आप याद करिए, ये कांग्रेस पार्टी 2 चीजों के लिए याद रखी जाएगी, वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करने के लिए, और दूसरा वैक्सीन वेस्टेज के लिए। वैक्सीन हेजिटेंसी आप याद करिए, इसी कोवैक्सीन के लिए किस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए। मनीष तिवारी से लेकर बाकी तमाम जो बड़े नेता थे, उन्होंने कहा ये कोवैक्सीन तो खतरनाक वैक्सीन है, इसकी तो जांच नहीं हुई है, इसके पूरे रिसर्च कंप्लीट नहीं हुए हैं, वी आर ट्रीटिंग इंडियन पीपल एज गिनी पिग्स। उस समय कहा गया कि इंडियन लोगों को, हम भारत के लोगों को गिनी पिग के रूप में भारत की सरकार ट्रीट कर रही है कोवैक्सीन देके। और उस समय कांग्रेस के सरकारें जिन राज्यों में है, खास करके छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे। पंजाब में भी आप देखिए, पंजाब की सरकार ने पहले कहा हम नहीं लेंगे, बाद में वहां तो वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग होने लगा, अर्थात कोवैक्सीन लेते थे, कोवैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देते थे, वहां से प्रॉफिट जेब में लेते थे। आप सोचिए जरा किस प्रकार वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट किया गया। वैक्सीन वेस्टेज, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कोवैक्सीन को आपने लेके जमीन के नीचे गाड़ दिया, आपने उनको कचरेदान में फेंक दिया, आपने उनमें आग लगा दिया। So you have promoted, the Congress party has sinned right from the very beginning by promoting vaccine hesitancy and by promoting vaccine wastage. Apart from what we have rightly pointed out, profiteering from vaccine also in Punjab. People of this country are not going to forgive the Congress party for what they have done.
और आज इस मंच पे से भारतीय जनता पार्टी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू थ्री आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती है? और यह सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह सवाल समूचे हिंदुस्तान का है कि क्या वो लोग जो चाइना में जाके एमओयू साइन करते हैं, क्या वो लोग जो डोकलाम में जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं, क्या वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के हिंदुस्तान के मस्तक को झुकाने का काम करते हैं, वो हिंदुस्तान के वैक्सीन के ऊपर, हिंदुस्तान के इंडिजिनस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करते हैं और है या नहीं? और राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी जवाब दें कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं। बंधुगण, आज से ठीक एक हफ्ते पहले रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार के एक और रत्न, उन्होंने भी कहा था कि लोग भ्रमित हैं, लोग जानते नहीं हैं ये वैक्सीन कैसे बनते हैं, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है। रॉबर्ट वाड्रा जी, आपके पास तो इतनी जमीन है, मेडिकल कॉलेज खोल के भर्ती होइए, वहां पर पूरा पढ़ के आइए प्रोसेस वहां से। जब कोवैक्सीन लॉन्च होता है तब कहते हैं हम कोवैक्सीन लेंगे नहीं, इससे खतरा हो जाएगा। जब पूरा पीक पे रहता है सेकेंड वेव तो कहते हैं हमारा कोवैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों के कोवैक्सीन कहां चले गए। क्या मजाक बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। और देखिए, एक बहुत बड़ा त्रासदी है पूरे विश्व का। इस त्रासदी में हम सब की आवश्यकता है कि हम साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े, ना कि इस प्रकार की बातों के साथ जो भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है या फैला चुकी है और जो आज हम डिस्पेल कर रहे हैं। मगर इसका सवाल जो हमने पूछा, इसका जवाब जरूर दे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और वाड्रा जी भी दे दें कि इन्होंने, सारे लोगों ने, चारों ने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, कब लिया है, कौन सी वैक्सीन ली है, कोवैक्सीन पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब जरा बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।